आवाज आ रही है, एक बार बता दो प्लीज। यस सर, यस सर। ऑलराइट। कल सेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफी बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जहाँ से मैं हूँ वहाँ से भी काफी बच्चे जाते हैं, तो आने में काफी टाइम लग जाता है उनको। आई थिंक स्टिल दे हैव नॉट कम बैक। तो ऑलराइट, पहले देख लेते हैं कि हुआ कैसा कैसा है आप लोगों का। और आंसर की क्या ऐसा है कि इंग्लिश की जो ऑथेंटिक आंसर की है वो आ जाएगी। टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बेकार की न लगे, और जो काम की हो वो ही बने, है ना। जल्दी के चक्कर में गलत आंसर से ना पता चले, इसलिए हमने टाइम ले रखा है, और प्रॉपर आंसर की आज आ जाएगी। कल उसको अपलोड कर देंगे। ऑलराइट। तो एक बार अपना अपना फीडबैक देना कि कैसा आपका एग्जाम रहा, और क्या लगता है क्या कमी रही है आप में। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम आशीष। आशीष नामदेव। ऑलराइट। बॉबी, कैसा रहा एग्जाम, यस कितने सर। मार्क्स। ऑलराइट आशीष, एग्जाम रहा, कितने मार्क्स आ सकते हैं। सर 80 नंबर का गया सर, और जीएस का भी 80 का गया था। नहीं नहीं, तुमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए दोनों के। यस सर। वो ऑलराइट। एक्चुअली हमको करेक्ट पता था कि बेटा 80 की आएंगे, हमारे 80 तक का कंप्लीट है। दोनों जी की जीएस वाला और इंग्लिश वाला। दोनों थोड़ी में सर हमारा 80 मैथ अटेम्प्ट किए थोड़ी। हैं, 18 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स आएंगे। हाँ सर, लेकिन हमारी वो मैथ थोड़ी अनबैलेंस हो गया। क्या चीज। मैथ मैथ अच्छा, तो जीएस और इंग्लिश में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स आने के तुम्हारे पास लग रहा है कि आशा है। 80 दोनों में 80। ऑलराइट। दीपिका, दीपिका एग्जाम कैसा गया, इफ यू कैन हियर मी। ऑलराइट, आई थिंक दीपिका को आवाज नहीं आ रही। मोनिका, मोनिका तो आई गेस गुरुकुल वाली स्टूडेंट है। मोनिका सोमरा। सो एक्चुअली अभी तो मेरा सेकंड ईयर है, तो मैंने तो एग्जाम दिया नहीं था, जस्ट मैंने तो वैसे ही कोर्स लिया था। नहीं तो फॉर्म फिल नहीं किया था। नहीं अच्छा ऑलराइट, अब करना फॉर्म, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, उससे पता चलेगा कैसे अपेयर होते हैं एग्जाम, है ना। सर, इस टाइम तो एयर फोर्स में हो गया है, तो अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो सीडीएस उसके बाद कर सकते हो साथ साथ, या एयरफोर्स भी हाँ। अच्छा ऑप्शन है। ऑलराइट। नकुल, नकुल जादव, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। यस सर। कैसा रहा एग्जाम। हेलो। हाँ नकुल, हाँ सर जी। कैसा रहा एग्जाम। ठीक रहा सर एग्जाम। क्या मार्क्स वुक्स पता चला कितने बन सकते हैं। सर आ सकते हैं इंग्लिश में 70 के अप्रोक्स। ठीक है। जीएस में। जीएस में सर 35-40। ऑलराइट, देन यू हैव अ गुड चांस, अच्छा चांस है ना। साथ यस साथ सर। एसएसबी की भी तैयारी करते रहनी है हमेशा, और सीडीएस की तैयारी छोड़नी नहीं है अभी, क्योंकि जो अभी जिस लेवल में हो ना, वो लेवल बनाने में तक काफी टाइम लगता है। इसको लगातार रखे रहो, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना मत, कोई भी तुम में से। ठीक है, बहुत बढ़िया नकुल। नमन। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन, कैसा रहा एग्जाम। सर एग्जाम ठीक रहा, और पैटर्न भी काफी ठीक ठाक था एग्जाम का। ठीक है। कितने मार्क्स, कितना अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स आ सकते हैं। सर मार्क्स को तो अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि सर आज मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम था ना, तो इसलिए एनालिसिस नहीं कर पाया मैं अच्छे से। ऑलराइट ऑलराइट, लेकिन एग्जाम अच्छा हुआ ना। सर एग्जाम ठीक हुआ है। उतना ही चाहिए। ऑलराइट। प्रिया, प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, कैन यू हियर मी। सर आई एम आउटसाइड। ऑलराइट। शालिनी। Yes, sir. Hi, good evening. हेलो, गुड इवनिंग। So, sir, it was my first attempt, but it didn't went well. I'll say कि English में I'm expecting around 50 above, but in GS like GS का नहीं पता. I believe कि 25 आएंगे या फिर 20. ओके। I'm expecting this much. हाँ, ऑलराइट, like मैं second के लिए try करूँगी. दोनों ठीक है, दोनों काम करने की जरूरत है ना। Sorry, sir. Come again. आई एम सेइंग कि दोनों एग्जाम्स में काम करने की जरूरत है, अभी इंग्लिश में भी Yes, और sir. जीएस में भी। यस सर। नेक्स्ट लाइक मेरी कैजुअलिटीज बहुत हुई है इंग्लिश में, बिकॉज मैंने बहुत सारा छोड़ दिया था,
मेरा लाइक मैंने स्टार्टिंग से ना सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वगैरह अटेम्प्ट किए और मैंने जो पैसेज रीडिंग थी वो सबसे लास्ट में किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो गई और पैनिक हो गई थी कि कैसे करूँ, इसलिए मैंने छोड़ के आया बहुत सारा। कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो एक आइडिया हो जाता है कि कैसे अपेयर होना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है फिर कौन सा करना है। हाउएवर अभी चांस है अगले अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करना। यस सर, थैंक यू। So we have got the message of Priya. She says, सर दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, आई स्कोर्ड 81 इंग्लिश एंड जीएस में सेक्शनल नहीं निकल रही, 20 मार्क्स बन रहे हैं, डिड सिली मिस्टेक्स इन जीएस, पैनिक हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे, और जीएस में बस कट ऑफ क्लियर करोगी तो एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि कट ऑफ क्लियर हो, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सौप्यन भद्रा, हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? अच्छा सर, मेरा इंग्लिश में मैंने 102 अटेम्प्ट किया, उसमें से मैंने काउंट किया अभी 70 मतलब सही है और करेक्ट इनकरेक्ट है 33। ऑलराइट, और और जीएस में? जीएस मैंने 51 अटेम्प्ट किया शायद, पर मैंने अभी आंसर की चेक नहीं किया, शायद 30 के आसपास ठीक होंगे शायद। मैंने बहुत सारा गेस वर्क लगाया था उसमें। ओके, ऑलराइट। तो अभी इंग्लिश की आंसर की आज शाम तक, कल सुबह तक आ जाएगी, और जीएस की आंसर की कल या परसों तक आ जाएगी। कैलकुलेट करना और देखना कितने जीएस में मार्क्स। से आंसर की है पर मतलब सेट वाइज नहीं, उसका लिए प्रॉब्लम हो रहा था तो मैचअप वो करने तो में। क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, सेट हाँ, करके। बस क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा ऐसे, मतलब कहाँ हाँ, वही ये है, टाइम लगेगा। ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, गुड। श्वेता, यस सर, गुड इवनिंग सर। कैसा रहा सर एग्जाम? सर अच्छा था बट छूट गया सर, 20-30 मार्क्स का छूट गया। इंग्लिश सोच में? के गई, हाँ जी सर, और सोच के गई थी कि मैं कम से कम 80 से 90 मतलब सॉल्व करना है मुझे पेपर, हम्म बट वो हुआ ही नहीं। कुछ 70 to 75 ही किया और लास्ट में तो टाइम ही नहीं बचा। जो मुझे इजी लगता था पहले मैंने वही किया, जैसे S1 S2 PQRS वगैरह, ये सब जल्दी जल्दी हो गया। हम्म पर मतलब मैं उसी में इतना समय लगा रही थी कि हाँ ये सही है, श्योर है, वैसे तो हो गया था, पर लास्ट में वो जो क्लॉज टेस्ट है वो सब में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो वो छूट गया। और और वो एंटोनिम सिनोनिम्स में थोड़ा 2-3 इसमें कंफ्यूजन था, तो मैं उसमें तुक्का उक्का कुछ नहीं लगाया मैंने, जो मुझे आ रहा था परफेक्टली मैंने उसी को फिर सॉल्व किया। ओके, वही सर। और जीएस अच्छा गया, जीएस में 40 to 45 सॉल्व किया है और इंग्लिश में 70 to 75 बस। तो ओके। तो इंग्लिश में और काम करने की ज़रूरत है अभी। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रेगुलर रखना, छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस को, ठीक है। मार्क्स यस नहीं सर। है कोई बात नहीं, लेकिन अगले अटेम्प्ट के लिए अच्छी तैयारी करो अभी से। ये होपलेस नहीं होना है कि नहीं हुआ या फिर जो भी रहा, ठीक है। बट सर घर में जैसे टाइमर लगा कर देते तो सर 2 घंटे में पेपर हो जाता था घर में, बट जब वहाँ किए तो वो 2 घंटे भी कम पड़ रहे थे। वो होता है ना, एग्जामिनेशन वाला फील नहीं आया होगा तुम्हें प्रॉपर ना, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि उतने सीरियसली शायद नहीं दिया हो तुमने। तो मेक श्योर कि तुम एकदम प्रॉपर 2 घंटे बैठो और रेगुलर करो उस चीज़ को, हर दिन करो, संडे को छोड़ के डेली प्रैक्टिस करो उसका, ठीक है। और तुम जो बता रही हो बाकी बाकी जिस चीज़ में दिक्कत हो रही है उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली, यस सर। ठीक है। ओके सर, ऑलराइट, थैंक यू सर। इट्स ओके। वंदना, हेलो सर। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसा रहा एग्जाम? हेलो, हेलो कैसा रहा एग्जाम? सर, ठीक था एग्जाम। आवाज आ रही है? अच्छा, तो इंग्लिश कैसा रहा? सर इंग्लिश ठीक था, एंटोनिम और सिनोनिम नहीं हो पाए मुझसे, बाकी उससे अलावा 84 क्वेश्चन करे थे, उसमें से 60 सही है। और जीएस? जीएस में थोड़ा खराब सा हुआ है, 50 ही क्वेश्चन कर पाई थी बस, और उसमें से भी 32 सही है जो यूट्यूब से आंसर की देखी है। तो मैंने जैसे बोला था कि पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से करना अटेम्प्ट। क्या सर? मैंने बोला था कि पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जीएस में। सर शॉर्ट ही करे थे, और मुझे लग रहा था कि इकोनॉमिक्स का ज्यादा पोर्शन आया है और उसका तुमसे कम ही क्वेश्चंस हुए हैं बस। और ये है सर, कोई नहीं, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे। बट सर ये एंटोनिम और सिनोनिम कहाँ से पढ़े, यही नहीं आता समझ। एंटोनिम सिनोनिम के 2 तरीके हैं, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के सॉल्व करना है, देखने की कहाँ कहाँ से पूछ रहा है वो, ठीक है। क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम ऐसी चीज़ है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, कितना भी पढ़ लो,
जो जो कोई बोलता है ना कि ये 500 बेस्ट एंटोनी सिनोनिम यहाँ से पढ़ लो, बाहर का नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, दे डू गेट रिपीटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं से आएगा या फिर ऐसा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक, और जो इंग्लिश विद रानी मैम के एंटोनिम सिनोनिम से हैं वो करना है, क्योंकि एससीसी वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं रिसेंटली जो हेल्ड होते हैं, उन सब की वीडियोज उन्होंने बना रखी है, तो वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओके बस सर। और सर इंग्लिश विद रानी मैम और न्यूज़पेपर, 3 चीज़ अगर पढ़ोगे अच्छे से तो निकलेगा एग्जाम। एंटोनिम सर मुझे नहीं आता न्यूज़पेपर में से कैसे निकाले वर्ड मीनिंग। एक तो उसमें आया रहता है कि वर्ड ऑफ द डे ये हो गया, और जो एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला पेज आता है उस पे भी मिल जाते हैं एक दो, बट और तो पता ही नहीं चलता कहाँ देखो से क्या देखें। होता है वंदना, तुम्हें करना क्या है, जो जो तुम्हें वर्ड समझ में आते हैं, जो नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, न्यू वर्ड तुम्हारे लिए कोई वर्ड है, जैसे मान लो बेनेवोलेंट तुम्हारे लिए नया वर्ड कुछ है, तो उसको लिख लेना है और उसको यूज़ करना है डेली के टर्म में, किसी से बात करने में उस वर्ड को। तो अगली बार तुम जब पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने पढ़ रखा है, वर्ड मेरे को आता है। क्योंकि होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक के पीछे लिखते हैं, उसको भी यूज़ ही नहीं करते, वो वर्ड वहीं का वहीं रहता है। रिवाइज करोगे लेकिन यूज़ अगर कभी नहीं करोगे डेली रूटीन में, तो काम नहीं आएगा कभी, वर्ड ना याद रहेगा। तो लंबे ड्यूरेशन के लिए रीडिंग अगर तुम्हें करना है कुछ वर्ड को, तो उस वर्ड को लिखो, उसका मतलब देखो, उसको यूज़ करो डेली बात करने में। भले ही तुम हिंदी बात करो या फिर हिंदी में बात करो, उस वर्ड को यूज़ करो। ठीक है सर। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। ऑलराइट। सर और तो जीएस में ही था कम स्कोर। जीएस में भी काम करना पड़ेगा, देखो कौन सेक्शन में कम है, साइंस में है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किस में कम है, उसमें काम करना है। यस सर। ठीक और है, सर मैं एक और चीज पूछ रही थी, लाइक अपनी जियोपॉलिटिक्स कैसे इम्प्रूव करें एसएसबी के लिए जो देखो एक चीज बता रहा हूँ ना आप सबको, जितने भी आप लोग न्यूज़पेपर हर एक चीज के लिए, आप एसएसबी ले लो, इंग्लिश ले लो, करंट अफेयर्स, जीएस, सब में। तो इसीलिए न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़पेपर ही है सीडीएस के एग्जाम के लिए। कोई भी इंसान अगर मुझसे बोलता है कि मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, या 12th में हूँ, 10th में हूँ, मैं कैसे सीडीएस की तैयारी करूँ, मैं उसको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लो। उतना सीख जाओगे तो सारा एग्जाम निकल जाता है उससे, हर कोई एग्जाम। ठीक है, सर इस बार यही कमी थी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही कम सा पढ़ा है। कोई बात नहीं, अपनी गलती समझना वही भी बुद्धिमत्ता का काम है, यस सब लोग नहीं सर। मानते। तो देख लो कहाँ कमी रही, उस पे काम करो, बस कमी पता करके चुप नहीं रहना, उस पे काम करना है। ठीक है, सर ऑलराइट। बाकी सर थैंक यू, कोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, इससे पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से की। और सर आपका थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सब कुछ डील करा हमारे साथ। लेकिन एग्जाम निकालना है अगली बार, ठीक है। यस सर, निकाल लेंगे जरूर। आदर्श पंत, गुड इवनिंग सर, जैन। गुड इवनिंग, जैन। कैसा रहा आदर्श? सर इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलराइट। एंड मतलब सीखने को मिला सर, कहाँ गलतियाँ मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ ये सीखने को मिला है। तो इंग्लिश अच्छा हुआ था। अटेम्प्ट कर लिया इंग्लिश, कंप्लीट क्वेश्चंस? नॉट कंप्लीट क्वेश्चन सर, अराउंड 50 में करे थे सर। इंग्लिश के और जीएस के? जीएस में भी अराउंड 50 में करे थे। ओके, तो इंग्लिश में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस सर। इंग्लिश में देख लो कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रही है, कौन से पार्ट में हो रही है, और न्यूज़पेपर के साथ करना है। आप सब लोग को बता रहा हूँ, Yes, अगर sir. अगली बार एग्जाम सर न्यूज़पेपर हेल्प्ड अ लॉट सर। सॉरी सर न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब कंटिन्यूअसली इट हेल्प्ड अ लॉट। यस, इट है। जीएस में भी करंट में आए थे तो इट वाज नाइस ओके, सर। ठीक है। तो ध्यान देना कि कहाँ दिक्कत हो रही है, जीएस में, इंग्लिश, दोनों में, ठीक है। एंड बी इन टच, और क्वेश्चंस पूछते रहना, जितना होगा मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। श्योर सर। अमन चौधरी, अमन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? ऑलराइट। मनीषा सारथी, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीषा। कैसा रहा एग्जाम? सर मैं नहीं गई थी एग्जाम दिलाने। क्यों? मैं अपनी दी को लेके और मैं कैसे भी करके ना बिलासपुर तक पहुंच जाऊंगी करके मैं ट्रेन को चेंज कर करके आई अकलता तक, लेकिन सुबह टाइम का जो 4 बजे वाला ट्रेन था ना वो सर रनिंग हो गया था ऐप में सर मेरे को 16 अप्रैल को। लेकिन तुमने मेहनत तो खूब की थी इस बार। हाँ सर, मेहनत भी की हूँ और उसमें भी क्या बोलते हैं
इंग्लिश में बहुत मेहनत की थी सर। जीएस का मतलब ज्यादा खास नहीं था मेरा, 30 के आस। तो क्वेश्चन पेपर घर पे अटेम्प्ट किया? और नहीं सर, मैं ना उसका एनालिसिस देखी यूट्यूब पे। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पेपर खुद से अटेम्प्ट करती ना तो एक आइडिया आ जाता है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। अगर अटेम्प्ट वे में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करती एग्जाम जाके तो कितने बनते ये पता चल जाता तुमको, है ना? तो यस अगली बार सर। से ध्यान देना, इस सीख से सीखो कि टाइम पे पहुंचना है। पंक्चुअलिटी भी तो इम्पोर्टेंट है, ऑफिसर बनना है तो अगर एक दिन पहले पहुंचो। जहाँ मैं रहता हूँ वहां से पूरी बस भर के एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, पिथौरागढ़ से उत्तराखंड। वो एक दिन पहले निकल जाते हैं, वो रात भर उठे रहते हैं, रात भर सोते नहीं है, वैसे ही एग्जाम देते हैं और निकलता भी उनका एग्जाम। तो टाइम पे निकलना है और गाड़ी वगैरह पे भरोसा नहीं रखना है कि होगी या नहीं होगी, इसलिए टाइम पे निकलो, एक दिन पहले पहुंचो, ठीक है? मेन बात, मैं एक दिन पहले एम्स में थी सर, रायपुर के। ओके। बीमार वो थी? दादी को लेके गई थी सर मैं, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान देना, ठीक है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ग्रुप वगैरह है, जैसे प्रचंड वाला है, जो गुरुकुल मेंटरशिप है, इन सबको डिलीट मत करना सर, नहीं, क्योंकि इस डिलीट पे नहीं बहुत रहेगा। सारे पीडीएफ्स हैं। हाँ हाँ, वो वैसा का वैसे ही रहेगा ग्रुप, डोंट वरी। पढ़ने के लिए ये हाँ उसमें सर, और ना न्यूज़पेपर तुमको साल भर मिलेगा, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर हमेशा मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है? हाँ सर, वही बाकी टेंशन था मेरे को। क्विज वगैरह मिलते रहेंगे, कुछ चीज़ की टेंशन मत लो, डिलीट क्यों करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। और बाकी मुझे आपके बैच से बहुत ज्यादा हेल्प और कॉन्फिडेंस मिला सर। अगर मैं जाती तो पक्का निकलता। कोई बात नहीं, अगली कम से बार। कम 100 के आसपास आ जाते सर मेरे, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी नंबर। अगली बार निकालना, ठीक है? एग्ज़ाम निकालना, बाकी चीज़ तो रहती है, और मेहनत भी ध्यान दो, इस बार मेहनत करो अच्छे से, कंटिन्यू रखो प्रिपरेशन अपनी, कंसिस्टेंसी लाओ, ठीक है? यस सर, यस सर। धनश्री, सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें। धनश्री, हाँ सर। कैसा रहा एग्ज़ाम? सर मस्त था एग्जाम। मज़ा आया? हाँ सर। पूरा अटेम्प्ट किया इंग्लिश? सर पूरा ने अटेम्प्ट करी क्योंकि ना टाइम मुझे कम मिला मुझे। क्यों, तुम्हें कम क्यों मिला? टाइम का पता नहीं चला सर। तो कितने क्वेश्चंस किए? मैंने ना 75 करे सर। और जीएस में? जीएस में ना मैंने 58, और 58 में से 45 करेक्ट है सर, एंड 5 ना आंसर पता नहीं मैंने क्या टिक किए, याद नहीं आ रहे मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अटेम्प्ट है। इंग्लिश में और काम करने की ज़रूरत है ना? हाँ सर। नहीं सर, S1 S6 जो मैंने किए ना वो सब करेक्ट है, पर उसमें टाइम चला गया सब। कॉम्प्रिहेंशन में? हाँ, S1 S6 एंड PQRS वो सब करेक्ट है मेरे। वो क्वेश्चंस लास्ट में करना अगली बार से। हाँ सर। प्रैक्टिस भी उस चीज़ की करनी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ डेली एक क्वेश्चन पेपर करो, मैं तुमको पहले दिन से बोल रहा हूँ। हाँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी तैयारी कंसिस्टेंट, सबको मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ धनश्री या फिर सिर्फ मनीषा को नहीं, जो भी इंसान सुन रहा है कि तैयारी अपनी रोकनी नहीं है। अगले अटेम्प्ट अगर तुम्हारे पास है करना है, अगर नहीं है सीएपीएफ की तैयारी करो, लेकिन तैयारी अपनी चालू रखो। यस सर। ठीक है, ऑल राइट। नमन से बात हो गई थी, नमन सैनी? सैनी, यस सर, होगी। ओके। पंकज, यस सर। कैसा रहा पंकज एग्जाम? सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और अटेम्प्ट कितने किए और पूरा अटेम्प्ट कर पाए? यस सर, बिल्कुल। कितने? 115 अटेम्प्ट किए ना मैंने सर, और इंग्लिश में। अच्छा, और उसमें से 101, और मतलब मुझे लगता है ना कि 95 से 101 ठीक है। मतलब कईयों की देखी ना मैंने, वो क्या बोलते हैं उनको, आंसर की, तो उसमें आ रहा है कि मेरे कुछ जैसे कई एरर में वो करे जा रहे हैं, एक आध, और कई PQRS में कई की मिसमैच हो रही है, लेकिन है कि 95 से 101 के बीच ठीक है। 5 मार्क्स 4 पॉइंट से लेते चलो। और जीएस में सर मैंने 74 अटेम्प्ट किए ना, और तो मेरे 52 ठीक है। ग्रेट, अच्छा स्कोर है। यस सर। चांस, और तैयारी चालू रखना, ठीक है, रुकना नहीं है। यस सर। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ हो जाएगा। अपनी एसएसबी की तैयारी भी करनी है, न्यूज़पेपर मत छोड़ना, वही काम आएगा। यस सर। ठीक है,
कोई यस सर। क्या अभी किसी का जिससे नहीं पूछ पाया मैं? सबसे मेरी आई गेस होगी बात। आशीष, आशीष से बात हो गई थी। यस सर। ऑलराइट, तो सबसे लगभग हो गई है। तो मैंने आज इसलिए ये सेशन रखा, मुझे लगा एक बार पूछ लूँ कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या रहा, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी लोग करते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद खुद इंसान थक जाता है तो मन नहीं करता है, इसलिए मैंने आज रखा। तो ठीक है, मेहनत काफ़ी अच्छी है, जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए स्पेशली है सेशन, जिनका नहीं है उनको मेहनत चालू रखनी है। सी डी एस नहीं तो सी ए पी एफ, सी ए पी में तो कोई अच्छा एग्ज़ाम नहीं तो कोई अच्छी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ करनी है। सिर्फ सी डी एस सब कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सी डी एस ही मेरी ज़िंदगी है, ये है वो है, लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन आज मैं वो वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं चाहता था। लेकिन मैं रिग्रेट भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था। तो तुम लोग अपना बेस्ट दो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, निकले या ना निकले दूसरी चीज़ है। तुम जिस दिन अपना बेस्ट दोगे ना, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और अगर नहीं भी निकलेगा तो तुम डिमोटिवेट कभी नहीं होगे, तुम हमेशा खुश रहोगे, दूसरों की हेल्प ही करोगे, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला या मैं नहीं दे पाई या नहीं दे पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है। कोशिश करनी है कि जितना अ, हो सके उतनी मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं किसी चीज़ को पीछे, और आलसी बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। किसी किसी ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मेरे को पता चला, लोगों मेरे को मैसेज कर दिया कि सर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम भी साइमल्टेनियसली वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। संडे के दिन छुट्टी रहती है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए जाना है। और सेकंड ईयर की जो लड़की थी वो मेरे को बता रही थी, मैं नहीं जा पाई, उसको भी जाना है अगली बार। ऑलराइट, डिम्पल कैसा रहा एग्ज़ाम? डिम्पल सिंह, या हेलो सर। हेलो। यस सर, सर सही रहा, मतलब अटेम्प्ट मॉडरेट था सर। पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया इंग्लिश का? इंग्लिश में सर 110 अटेम्प्ट किया था, मतलब एंटोनिम से मुझे कुछ कुछ डाउट्स है तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए थे। हम्म। और बाकी एरर वगैरह के क्वेश्चन वैसे मेरे को शायद इस बार पेपर इजी आया था थोड़ा सा हर बार, क्योंकि मेरे से स्पॉटिंग एरर्स होते नहीं थे, तो इस बार थोड़े बहुत हो गए। और जीएस का पोर्शन सही था। जीएस में कितने अटेम्प्ट किए? मैंने जीएस में अटेम्प्ट 67 किए हैं, और ओवरऑल अभी तक मैंने मैच किया जितना तो 43-44 के अराउंड बन रहे हैं। इंग्लिश अभी तक मैंने मैच नहीं किया है, मतलब जो भी यूट्यूब पे आंसर शीट वगैरह जो भी डाल रहे हैं उनसे मैंने मैच किया था जीएस का। ठीक है, एक बार इंग्लिश का भी कर लेना टू बी श्योर। और हाँ। इंग्लिश की आंसर की सबको बता रहा हूँ कि कल तक आ जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए नहीं अपलोड की हमने क्योंकि खाली गलती हो जाए, गलत हम आंसर बता दें, क्या उसका मतलब? हमें व्यूज उससे मतलब नहीं रहता, मतलब हमारा है कि इंसान को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। तो एक बार वो मिल जाए, चेक कर लेना वहाँ से भी, बाकी जगह भी चेक करना, सब अच्छे ही होते हैं, कोई बेकार नहीं होता, टीचर सब अच्छे होते हैं। तो अपने मार्क्स कैलकुलेट करके अगर चांस है, एसएसबी की भी तैयारी करनी है, सीडीएस की भी साथ में करनी है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जो कर रहे हो उसके साथ साथ। अगर नहीं अच्छा हुआ है तो अगली सीरीज की तैयारी करनी है, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, जितना बता रखा है वो कंटिन्यू रखना है। जो जो ग्रुप में इंसान है उसमें रहना है, न्यूज़पेपर हमेशा रहेगा, उसकी सर्विस कभी नहीं, ये नहीं सोचना कि न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह भी मिलते रहेंगे। जो वर्दी वर्दी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, वो डेली प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस रहेगी उसके साथ में, ठीक है। डिम्पल का भी अच्छा अच्छा स्कोर है। और सिमरनजीत कैसा रहा एग्ज़ाम? सर एग्जाम मेरा सही रहा। मेरे अभी तक जो मैंने कैलकुलेट किए हैं मार्क्स मेरे 100.99, और कुछ क्वेश्चंस में मेरे डाउट है, लाइक 101 102 तक जा सकते हैं, तो लगता है सर की हो जाएगा 40 के लिए। सिमरनजीत देखो, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है प्रश्न लेकिन मेरे को उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, जीएस का भी, इंग्लिश का भी, और काफ़ी और चीज़ों का भी, जिससे कि मतलब एवरेज कितना एक स्कोर होना चाहिए जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो वो मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज़ पे, ताकि सबको पता चल जाए वो चीज़, ठीक है। स्कोर ठीक है, बेकार नहीं है स्कोर, अच्छा स्कोर है 100+। लेकिन वो चीज़ मैं शॉर्ट शॉर्ट होने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना क्या है, ठीक है। लेकिन सबको तैयारी अपनी चालू रखनी है, भले एग्ज़ाम निकल रहा हो ना निकल रहा हो, एसएसबी की भी, न्यूज़पेपर की भी, और जो भी रेगुलर है उस चीज़ की, ठीक है। आफ्टर ऑल मैं उन सबको बता रहा हूँ जिसका एग्ज़ाम नहीं निकला है या लास्ट अटेम्प्ट था इस बार, वो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो कुछ नहीं है लाइफ में, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एग्ज़ाम है, इसको बस एग्ज़ाम की तरह लो तो ही निकलेगा। सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लो इसको कि मेरे को पढ़ना है, एग्ज़ाम में जाना है, अपेयर होना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बस इतने तक सीमित रखना है इसको। दिल पे नहीं लेना है कि एग्ज़ाम नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे सपने टूट गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सपने इंसान किसी भी चीज़ से पूरे कर सकता है,
ठीक है, तुम किसी भी सर्विस में आके देश की सेवा कर सकते हो। मैं अभी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, मैं यहाँ के भी बहुत गरीब लोगों की मदद करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोगों की मैंने आज तक की प्रो बोनो केसेस भी किए हैं फ्री में। तो हेल्प तुम अपने देश की किसी भी तरीके से कर सकते हो, कहीं एक बैंक मैनेजर बन के भी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सिर्फ वर्दी पहन के ही मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर नहीं हो पा रहा है, लास्ट अटेम्प्ट अगर है, मिस हो गया, बी ए गुड पर्सन। बाकी चीज एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। ठीक है, तो रेगुलर सेशंस वगैरह भी लेते रहेंगे। किसी को कुछ दिक्कत अगर कभी हो आगे भी, और अगर हम ना जुड़े रहें, वैसे तो ग्रुप रहेगा हमेशा, तो तुम मैसेज करना है। कुछ भी दिक्कत अगर हो, नॉट ओनली इन सीरियस थिंग, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, मेहनत करनी है अच्छे से। मुझे लगा एक बार सेशन ले लूँ, बात कर लूँ अच्छे से लास्ट बार सबसे। ठीक है। सर एक डाउट था, अभी मेरा एसएसपी है 16 मई को। 16 वेल हाँ, तो वेल अभी तक मैंने जैसे कोई कोचिंग, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, कि कोई सीरियस का पेपर था, तो मैंने सोचा पहले इस पे फोकस करूँ, क्योंकि एसएसबी का उतना मैं श्योर नहीं थी। बट अब पेपर हो गया है, तो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं ऑनलाइन लूँ बैच उसके लिए या फिर ऑफलाइन बैच लूँ। कुछ तो आप मत लो, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन डिम्पल। मेरी एक फ्रेंड है मनीषा मैम, जिनने एग्जाम अपना एसएसबी निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनने इंटरव्यू में पढ़ा भी रखा है पहले हमारे कोर्स में ही, वर्दी पे। तो आई इंट्रोड्यूस यू टू हर, और मैं बोल दूंगा बात करने को। बस तुम बात कर लेना, ओवरव्यू लेना एसएसबी का कैसा क्या होता है। जरूरी नहीं कोचिंग लेने की कोई इतनी। ठीक है, वो बीइंग अ गर्ल या लेडी, वो तुम्हें बता सकती है कैसे अपेयर होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो न्यूज़ जो मुझसे पूछोगे, मैं एटलीस्ट इतना ज़रूर बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड न्यूज़पेपर से ही है। न्यूज़पेपर में करंट इवेंट्स हैं, उसी से लिंक सब कुछ आजकल कुछ भी देख लो तुम। ओके, वो जो ऋग्वेदा वाला क्वेश्चन एक आ रखा था, वासुदेव कुटुंबकम, वो G20 से तो आया है। G20 का टैगलाइन तो था मोटो। हाँ, तो वो लिंक करना है ना, लिंक करना है। एनसीईआरटी से आता है, पवन सर ने बता भी रखा था वो आएगा करके, वो आया भी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके प्रॉपर एक एनालिसिस बनाऊंगा मैं। लेकिन ये है कि न्यूज़पेपर को कभी छोड़ना नहीं है, उससे हर चीज़ लिंक्ड है। ठीक है। ओके सर। और किसी का कुछ डाउट? यस सर। हाँ सिमरन। हाँ सर, अभी तक आपने जैसे औरों से भी बात की है, तो सर जनरल आपको कितना स्कोर सुनने को मिला कि हमारे बैच में अभी तक कितना स्कोर गया है ऑन एन एवरेज? भी गया है, 110 भी जा रखा है, कम भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन 110 तक अभी मैंने सुना है कि 115 भी है एक का लड़के और सर जीएस का क्या रिव्यू रहा, मतलब इस वो मतलब क्या ये टिपिकल था या फिर क्या रहा आपको सुनने में आया? नॉर्मल मेरे को लग रहा है कि मतलब हल्का टफर साइड पे है, लेकिन नॉर्मल है। एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाने के बाद ही बता पाऊंगा। ठीक है, मैं आंसर भी बताऊंगा उसके साथ, जैसे इंग्लिश का बताऊंगा कौन सा किसका आंसर की के साथ क्वेश्चंस का, वैसे जीएस का बताऊंगा और ओवरव्यू बताऊंगा एक साथ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कितना जाएगा कट ऑफ, मतलब लास्ट टाइम 100 था, क्योंकि आपने देखा ऐसा होता है सिमरन, काफी चीजों में डिपेंड होता है। ऐसा कट ऑफ काफी चीजों में डिपेंड होता है, जैसे कि कितने लोग अपेयर हुए, एवरेज स्कोर क्या रहा सबका, कितने लोगों ने एग्जाम एक्चुअली दिया। ठीक है, कितने लोगों को इंग्लिश में कितना स्कोर रहा, क्या टफनेस थी, सब कुछ देख के कट ऑफ बनता है। तो मैं तो वैसे तुमको सच बताऊं, मैं तो भगवान होने की बता पाऊंगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ कितने से कितने तक का प्लस माइनस 10 मार्क्स रह सकता है, 5 मार्क्स रह सकता है। सर वैसे यूजुअली यूट्यूब वगैरह पे बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं, कोई बोल रहा है लाइक 100 से अब। एक मैंने संजय सर करके अन अकेडमी के टीचर है, मैंने उनका व्यू देखा था, उन्होंने 90 प्लस माइनस बोला। एकदम सबका आएगा ही वैसे, पर लेकिन टीचर है तो क्या पता कुछ सोच के बोल रहे होंगे। लेकिन हाउएवर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और मैं कोशिश करूंगा कि कितना हो सकता है। दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू। सर जो कट ऑफ होता है वो लड़कों और लड़कियों का अलग होता है या फिर सेम ही होता है? एक ही होता है। ओके, सबका सेम होता है, लास्ट में वो अलग चीज है कि मेरिट अलग बनती है। ऑलराइट, किसी का कुछ डाउट, सवाल, प्रश्न? नो? ओके, तो सबके पास मेरा फोन नंबर है। सर हाँ मंगज सर, रिजल्ट के बाद एसएसबी कितने टाइम के बाद होगा? 1 2 3 महीने। मेरी तो 1 साल बाद आई थी कोरोना के टाइम से। अच्छा, डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, तो सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सीएपीएफ क्या? सीएपीएफ के लिए कैसे स्टार्ट करना प्रिपरेशन? उसके लिए भी आंसर वही है, न्यूज़पेपर ही सब कुछ है, क्योंकि पेपर 2 में लगभग सही बात है, सही बात है। और सर पेपर 2 में ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करें? वही बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर से ही सब कुछ आता है। पिछले बार का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, लगभग 90% क्वेश्चंस करंट इवेंट्स क्या है।
तो जैसे तुमने एक आर्टिकल पढ़ा बांग्लादेश के बारे में, लेट्स से बांग्लादेश के बारे में पूरा पढ़ लिया, उसको रिपोर्ट राइटिंग में लिखो खुद के शब्दों में। तुमने हेल्थ पॉलिसी पढ़ ली इंडिया की, उसको ऐसे में लिखो खुद से। तो जो तुमको मिल रहा है, अच्छा टॉपिक है तो ऐसे लिखो, छोटा टॉपिक है तो रिपोर्ट लिखो, लेकिन आदत बनाओ लिखने की, तो इससे ही कुछ हो सकता है। मोनिका कुछ कह रही हो? नो? सर एक्चुअली अभी मेरा सितंबर वाला एग्जाम तो मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, तो अप्रैल वाला हो सकता है, और वो मेरा फाइनल ईयर भी है, वो मैं दे भी सकती हूँ। नहीं वैसे तो फिर उसके लिए अभी से क्या करूँ? एकेडमी से मौका मिलता है कि संडे को एग्जाम देने के लिए, क्या पता वो लोग लीव दें। अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर जितना हो सकता है उतना करो, जितने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाओ, मतलब सॉरी ये मटेरियल जितना पढ़ने वाला है वो अपने साथ लेके जाओ। उसके अलावा न्यूज़पेपर अगर हो सके डेली, वैसे तो बहुत एग्जॉस्टिंग ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले न्यूज़पेपर का, वीकली कुछ देख लो ऐसा, जिससे कि एकदम अपडेटेड रहो, है ना? ओके सर। करंट इवेंट से अपडेटेड रहना है। उसके अलावा ब्रश अप करते रहो हर वीक अपना, कुछ जो पढ़ रखा है, ये सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट। और आपस में जो ग्रुप है उसमें आप लोग डिस्कस भी करते रहो, कुछ भी जो इंसान कर रहा है, जरूरी नहीं कि सीरियस ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? एक दूसरे की हेल्प भी करनी है, काम वही आता लाइफ में। यस सर। ठीक है फिर, ऑल द वेरी बेस्ट सबको, Thank you, बहुत sir. बहुत बधाई, बहुत बढ़िया मेहनत, और अच्छे से करनी है अगली बार। ठीक है? थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय। थैंक यू सर। ऑलराइट, डॉली यू आर वेरी लेट, डॉली सेन। अब लगभग खत्म हो रहा है सेशन। डॉली आर यू देयर और कैन यू हियर मी? नो आई गेस। चलो ठीक है फिर, आप लोग जा सकते हैं, जल्दी मिलते हैं, आशा करते हैं कि जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। सर बाय सर। बाय बाय। सर आप कुछ नंबर का बोल रहे थे कि मेरे पास सबका नंबर है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं बोल रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप पे सब लोग तो हैं ही। ठीक है? तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं किसी को कुछ दिक्कत हो अगर। और वैसे मेरा नंबर तो सबके पास है ही, इनकेस अगर नहीं भी है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना। टेलीग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम पे तो है ही, एक ही बात है। ओके सर। ऑलराइट। जो अगर नंबर नहीं है तो फिर जो मेरा ऑफिशियल नंबर है वहां कर लेना, मैं कैसे भी रिवर्ट बैक करके बात कर लूंगा। ठीक है? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। ओके।